हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इस इमेज को क्लोन करने वाले हैं। ये स्काई की इमेज है जिसमें कि बहुत सारे तारे हैं और एक चांद है। और इसका जो बैकग्राउंड है जो वो हम इसको आज पूरे को क्लोन करने वाले हैं। ठीक है, तो करना क्या है हमें कि हम जो जो हमारे तारे होंगे ना, उनको हम ब्लिंक भी करवाएंगे। थोड़ा सा शाइन जो होता है, चमक, तारे चमकते हैं रात को, हम उनको ऐसा एनिमेशन देंगे जिससे कि हम वो ब्लिंक करें। ठीक है, और उसके अलावा हम इनको जावास्क्रिप्ट की मदद से क्रिएट करेंगे रेंडमली और अलग अलग जगह पे जमाएंगे। हम ये सारा जो करेंगे वो सारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे और CSS की तरफ CSS से उसे स्टाइल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक फ़ोल्डर ओपन करूँगा VS कोड में। फ़ोल्डर का नाम मैं स्काई क्लोन दूंगा और उसको ओपन कर लूँगा VS कोड में। अब यहाँ पर हम 3 फाइलें बनाएंगे, index.html, style.css और script.js। जल्दी से बना लेता हूँ फाइलों को। मैंने ये तीनों फाइलें क्रिएट कर ली है। अब इसके बाद index.html में बॉयलरप्लेट बना लेता हूँ और इसको डॉक्यूमेंट को मैं नाम दे रहा हूँ टाइटल स्काई क्लोन। ये पूरा इमेजिनेशन पे बेस्ड होने वाला है। ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो ये इमेज है वो सेम हम इसको क्लोन करने वाले हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि हम जो स्टार हैं हमारे, उनको हम ना SVG आइकन होते हैं उनको लेकर के आएंगे और इसमें उन SVG को लगाएंगे उन स्टार की जगह पे, और मून की जगह पर भी एक चांद की जो SVG होगी वो लेकर के आएंगे और यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो स्टाइल है, style.css, उसको लिंक कर दूँगा इसमें। और जो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है हमारी script.js, उसको भी लिंक कर दूँगा मैं पहले से ही। तो अब यहाँ पर होने वाला है कि हमें पूरी फुल स्क्रीन पर एक बैकग्राउंड चाहिए ऐसा। तो उस बैकग्राउंड को पाने के लिए क्या करूँगा, मैं एक डिव बनाऊँगा जिसको ID दूंगा रैपर, और उस डिव को style.css में डिफाइन करूँगा। ID को हमेशा हैश से डिफाइन करते हैं style.css में, और फिर उसके बाद ID का नाम लिख देते हैं। मैंने 3 P लगा दिए, यहाँ पर 2 P लगाने हैं मुझे। इसको मैं विथ दूंगा फुल व्यू विथ 100 व्यू विथ, और हाइट दूंगा इसको 100 VH, व्यू पोर्ट हाइट जो होती है हमारी वो। और इसका जो बैकग्राउंड है वो रेड कर देता हूँ अभी हाल फिलहाल, ये इसको रेबेका पर्पल दे देता हूँ। और अब मैं इसको लाइव सर्वर की वजह से ओपन विथ लाइव सर्वर ओपन करूँगा इसको मैं, और मेरे ब्राउज़र में ये ओपन हो जाएगा। तो ये फुल हाइट और विथ आ चुकी है, बट लेकिन ये अभी भी स्क्रीन से बाहर निकल रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे दोनों तरफ स्क्रॉल बार आ रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, इसकी जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन है उसको मैं हटा दूंगा, मार्जिन 0 और पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा मैं। इतना करने से ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। हमें जो कलर चाहिए वो कुछ ऐसा चाहिए, ब्लैक और ब्लू का मिक्सचर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, ये जो बैकग्राउंड है हमारा, इसको मैं लीनियर ग्रेडियंट बना दूंगा, जिसमें कि मैं ब्लैक कलर लूँगा एक तो, और एक ब्लू कलर लूँगा। इतना करके अगर मैं सेव करूँ और आपको दिखाऊँ कि कलर कैसा आ रहा है, तो ये जो कलर है वो कुछ ऐसा आ रहा है। ब्लू बहुत ज़्यादा है, हमें थोड़ा सा ब्लैक वाला कलर चाहिए। ठीक है, ब्लू थोड़ा कम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, उस ब्लू को यहाँ पर इस पर ओवर करूँगा, इसको डार्क कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब अगर मैं इसको डार्क कर लूँगा तो ये जो डार्क कलर है, इससे हमारा बैकग्राउंड ऐसा हो चुका है ये। ठीक है, ये कुछ सिमिलर इसके जैसा लग रहा है। ये इमेज है, ये जो इमेज है, आप सिर्फ कन्फ्यूज़ मत होना, ये छोटी सी इमेज है ये वाली। और ये हमारा ब्राउज़र है जिसमें कि हमारा जो index.html है उसको लाइव सर्वर से खोल रखा है हमने। ठीक है, अब मैं करने क्या वाला हूँ इसमें कि जो स्टार्स हैं
वो हमें चाहिए। तो इस रैपर के अंदर मैं div डॉट स्टार जो है वो बनाऊंगा, एक div बना दिया और इसके अंदर svg लगाऊंगा। svg समझते हो ना आप, कि जो हीरो आइकन्स एक साइट है जिस पर कि svg मिल जाएगी हमें। यहाँ आकर के मैं स्टार की svg लूँगा। यहाँ पर ये जो सॉलिड वाली है इसको कॉपी svg पे क्लिक करूँगा तो कॉपी हो जाएगी और यहाँ पर आकर मैं उसे पेस्ट कर दूँगा। तो ये हो गई svg हमारी, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करके दिखाऊँ इतना ही आपको, तो हमारी जो साइट होगी, कहाँ पर गई साइट, ये रही। इस पे जो काला कलर का ये एक तारा आ चुका है। ऐसे हमको बहुत सारे तारे चाहिए होंगे। तो जो बहुत सारे तारे चाहिए होंगे तो हम उसको बार बार कॉपी पेस्ट तो कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं पर लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जावास्क्रिप्ट से हैंडल करेंगे। इसको फॉर लूप में जितने स्टार चाहिए हम एक ही बार में बना सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमको एक div डॉट मून और एक मून की svg चाहिए। तो वापस हीरो आइकन्स साइट पे जाएंगे और मैं सर्च करूँगा मून। तो जो सॉलिड वाला मून है वो मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ आकर के पेस्ट कर दूँगा। अब अगर मैं सेव करूँगा तो हमारे पास ये मून भी आ चुका है, ठीक है। तो हमें मेनली इन दो चीज़ों की ज़रूरत थी। अब ये जो इमेज है इसको अगर मैं गौर से देखूँ तो बहुत सारे तारे हैं, एक चांद है और इन तारों को सबको रेंडमली अलग अलग जगह पे जमाना है। अगर हम रेंडमली CSS से इसको करने बैठेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा ये। और तो इसमें हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे। पर उससे पहले हम CSS से इसको ट्राई करते हैं कि किस तरह से हम इसको जावास्क्रिप्ट को यूज लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसको छोटा करना है, कलर चेंज करना है इसका तारे का। तो सबसे पहले स्टाइल डॉट CSS में आएंगे तो डॉट स्टार डिव जो है उसको विथ दूंगा मैं 10 पिक्सल, हाइट दूंगा मैं 10 पिक्सल, कलर दूंगा इसको मैं वाइट। इतना करके अगर मैं सेव करूं तो आप कोने में देख पा रहे होंगे एक तारा नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं तो आप देख पाओगे ये तारा नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने स्टार डिव पे जो डॉट स्टार क्लास थी हमारी उस पर दिया है। तो वो svg छोटी हो गई, उसका कलर भी चेंज हो गया। आप इस तरह से कलर svg का जो है कलर होता है वो चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर svg यूज़ कर रहे हैं। हम चाहें तो इसको कलर सिल्वर बना सकते हैं या चाहें तो हम इसको वाइट भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या इसको, कि जो ये तारा है इसको वापस डिफ़ॉल्ट जूम आउट कर देता हूँ। जूम आउट करूँगा तो नज़र नहीं आएंगे, अभी थोड़ी देर के लिए जूम इन रहने देते हैं इसको। अब ऐसे मुझे दो चार तारे चाहिए, दो चार एक साथ तारे चाहिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हम बाद में ऐसा नहीं करेंगे, बाद में इसको जावास्क्रिप्ट से बनाएंगे इस तारे को। अगर मैं इसको सेव करके आपको दिखाऊं तो ये 3 तारे नज़र आ रहे हैं हमारे पास। इसी तरह मुझे चांद को भी सफ़ेद कलर लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, डॉट मून विथ 10 पिक्सल, हाइट 10 पिक्सल, कलर वाइट। बट मैं चाहता हूँ कि जो तारा है वो कम से कम 30 पिक्सल का तो हो, सॉरी चांद जो है वो कम से कम 30 पिक्सल का हो, क्योंकि तारे और चांद बराबर होंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए ये जो चांद है मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये 3 तारे हैं उसके पास में एक चांद है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनको रेंडमली अलग अलग जगह पे जमाना है। तो तारों के लिए मैं क्या करूँगा, इसके जो पेरेंट डिव है जो कि रैपर है उसको पोजीशन रिलेटिव दे दूँगा और स्टार्स जो है जो डिव है स्टार डिव उसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूँगा। पोजीशन एब्सोल्यूट देने के बाद इसको टॉप 10% और लेफ़्ट से 50%, इतना करके अगर मैं सेव करूँ तो जो हमारा तारा है वो तीनों तारे इस जगह पर आ चुके हैं, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप इनको, ये इस जगह पर आ चुके हैं।
अब ये जो तारे हैं तो ऐसा करने से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है ना लाइन में आ रहे हैं अभी, इनको मुझे रैंडमली जमाना है। तो अब यहाँ पर आता है यूज़ जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को ओपन करूँगा, script.js को, और सबसे पहले मैं जो हमारा रैपर डिव है उसको सेलेक्ट करूँगा, document डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी थी इसकी रैपर। उसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊँगा जिस फंक्शन का नाम होगा const create स्टार। ठीक है, फंक्शन का नाम है create स्टार। और इस फंक्शन में करूँगा क्या कि लेट स्टार इज इक्वल टू स्टार डिव इज इक्वल टू, वो जो डिव था हमारा वो स्टार डिव बना रहा हूँ मैं, और नाम से कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए मैंने स्टार डिव रखा है इसका नाम। और इसको मैं बनाऊँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब कुछ इस तरह से जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट को बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर डिव की जगह पे पी लिखूँगा तो पैराग्राफ टैग बन जाएगा, पर मैं यहाँ पे अभी डिव टैग बनाऊँगा यहाँ पर। और स्टार डिव जो है उसकी इनर HTML जो है उसको मैं बराबर करूँगा किसके, वो जो SVG हम कॉपी करके लेकर के आए थे, ये जो 3 SVG हैं स्टार की, उनमें से एक को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, और यहाँ script.js में आकर के जो टैब के ऊपर एक बटन होता है बैकटिक है, उसको प्रेस करके उसमें पेस्ट करूँगा। ठीक है, बैकटिक लगा करके उसमें पेस्ट करना है, वरना क्या ये एरर देगा अगर हम कोलन लगाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे डबल कोटेशन भी हैं और शायद सिंगल भी कोटेशन हो सकते हैं, इसलिए हम डबल या सिंगल कोटेशन यूज़ ना करके बैकटिक का यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, स्टार डिव डॉट क्लासलिस्ट डॉट ऐड, इसमें क्लास ऐड कर दूँगा स्टार, क्योंकि हमने स्टार क्लास को style.css में डिफ़ाइन कर रखा है पहले से। ठीक है, style.css में डिफ़ाइन कर रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इस तरह से क्लास दे दी, ताकि जब भी वो एलिमेंट जो होगा बनेगा, क्रिएट होगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें एक क्लास जुड़ जाएगी और उसकी CSS हमने पहले से डिफ़ाइन कर रखी है, तो उसका कलर, उसकी हाइट विड्थ चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब स्टार डिव जो है उसको हम अपेंड कर देंगे रैपर में। तो जो रैपर है डॉट अपेंड चाइल्ड, रैपर डॉट अपेंड चाइल्ड स्टार डिव, इतना करके अगर मैं सेव करूं और शिफ्ट ऑल्ट F दबाऊंगा इसको फॉर्मेट करने के लिए, ये फॉर्मेट हो जाएगा, इससे फॉर्मेट हो जाता है शिफ्ट ऑल्ट F दबाने से। अब अभी ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि मैं डेवलपर टूल खोलता हूँ यहाँ पे सबसे पहले, तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, डेवलपर टूल खोलूँगा और ये जो साइट है हीरो आइकन्स की उसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। और यहाँ एलिमेंट्स में देखेंगे अभी हमारे पास रैपर के अंदर, ये जो रैपर है उसके अंदर एक स्टार डिव है और उस स्टार के अंदर 3 SVG हैं। ठीक है, ये 3 SVG हैं। यहाँ पर जो ये तीनों SVG हैं ये आप देख पा रहे होंगे, ये अलग अलग जगह पे हैं, जबकि हमने इनको पोजीशन एब्सोल्यूट दे रखी है और एक ही टॉप लेफ्ट दे रखा है इनको। तो मैं क्या करूँगा कि जो ये जो हैं, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि जो मैं क्या चाहता था कि इनको हर एक को एक एक अलग अलग जो डिव है, एक SVG के लिए एक डिव हो, तो दूसरा जो स्टार डिव होगा उसमें दूसरी SVG होगी। ठीक है, इस तरह से मैं कुछ इस तरह से बनाना चाह रहा था, पर लेकिन गलती से ये ऐसा बन गया कि मैंने इस SVG को कॉपी कर दिया 2 से 3 बार। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखूँगा तो जो दूसरा वाला स्टार है वो दोनों एक ही जगह पर हैं। अभी मैं इस पर और इस पर दोनों एक ही जगह पे आ चुके हैं ये सारे, क्योंकि मैंने इनको पोजीशन एब्सोल्यूट दे करके एक ही जगह पे लेके आ गया हूँ मैं। बट जब हम script.js से इसकी जो स्टार डिव है
डॉट स्टाइल डॉट टॉप, जो है स्टाइल और टॉप, उसको अगर हम रैंडमली अपेंड करें, जो टॉप की वैल्यू है उसको रैंडमली मैं क्रिएट करने के लिए क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मैथ डॉट रैंडम फंक्शन होता है, उसको यूज़ करूँगा। क्या होता है कि मैथ डॉट रैंडम, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ हल्का सा आपको। जैसे मैथ डॉट रैंडम, ये जो फंक्शन होता है ये हमें 0 से लेकर के 1 के बीच में रैंडम वैल्यूज़ देता है। पॉइंट में ये वैल्यू है, बट हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए परसेंटेज में, 0 से लेकर 100 के बीच में वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैथ डॉट रैंडम को इंटू कर दूँगा 100 से, 100 से इंटू करूँगा तो ये जो दे रहा है मुझे 0 से लेकर 100 के बीच में दे रहा है, पर लेकिन इसमें पॉइंट वाली वैल्यूज़ आ रही हैं सारी, मुझे पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं चाहिए। तो मैं इनको क्या करूँगा कि मैथ डॉट एब्सोल्यूट, सॉरी राउंड, मैथ डॉट राउंड कर दूँगा इसको मैं, उसके अंदर मैथ डॉट रैंडम फंक्शन लगाऊंगा और उस फंक्शन को 100 से इंटू करूँगा। अब अगर मैं करता हूँ तो जितनी भी बार मैं इस फंक्शन को रन करूँगा मुझे एक नई वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, हर एक बार नई वैल्यू मिलेगी मुझे। तो ये जो फंक्शन है हमारे लिए काम का साबित हो सकता है। तो मैं यहाँ आऊँगा और स्टार डेफ डॉट स्टाइल डॉट टॉप इज इक्वल टू बैकटेक लगा करके, डॉलर सिंबल लगा करके करली ब्रेसेस लगाऊंगा और उसमें इसको पेस्ट कर दूंगा। क्योंकि जब भी हमें जो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है एज ए CSS पास करना है हमें, ठीक है, तो हमें क्या टेम्पलेट लेटर जो ये जो बैकटेक का साइन होता है उसको लेकर के उसमें डॉलर लगा करके करली ब्रेसेस लगा करके फिर उसमें जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब ये अगर मैं इतना करके सेव करूँ उसको तो क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ नहीं होगा रिलोड करने पर, क्योंकि हमने अभी इस फंक्शन को रन तक नहीं किया है। बट अगर मैं इस फंक्शन को रन करूँ, क्रिएट स्टार, इसको रन करूँ तो अब हमारे लिए शायद एक स्टार बन जाएगा। क्या स्टार बना है क्या, मुझे पता नहीं चल रहा है कि स्टार बना है कि नहीं बना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक क्या करूँगा, एक कंसोल लॉग लगा देता हूँ, ताकि जब लॉग करेंगे तो हमें पता चलेगा स्टार क्रिएटेड, ठीक है। इतना करके अगर मैं सेव करूँगा तो देखते हैं कंसोल डॉट लॉग में स्टार क्रिएटेड लिखा हुआ तो आ रहा है, पर लेकिन स्टार नज़र नहीं आ रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक स्टार नज़र आ रहा है ये। तो मैं क्या करूँगा, गड़बड़ तो क्या हो रही है यहाँ पर, गड़बड़ ये हो रही है कि हमने पहले से यहाँ पर लेफ़्ट और टॉप की वैल्यू दे रखी है CSS में। तो जब वो जहाँ पे बना भी रहा है ना तो हमें पता नहीं चल रहा है कि भाई कहाँ पर वो वैल्यू है। मैं इसको कमेंट कर दूंगा या फिर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, क्योंकि अब इस काम को हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कर रहे होंगे, जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। और सेम मैं मून को भी पोजीशन एब्सोल्यूट देना चाहूँगा, एब्सोल्यूट, और इंडेक्स डॉट HTML में आकर के ये जो 2 स्टार हैं मैं इन दोनों को हटा दूँगा। अब होगा क्या, आप देख पा रहे होंगे हमारे पास सिर्फ एक मून डिव है और स्टार एक भी नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर आके देखूँ तो मुझे एक स्टार नज़र आ रहा है, वो स्टार इस जगह पर नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे, जूम करूँ अगर मैं थोड़ा सा, सॉरी मैं इसको जूम करने लग गया, अगर मैं इसको जूम करूँ, ये तो फुली जूम है, मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ आकर के स्क्रिप्ट डॉट JS में आकर के यहाँ पर इसको परसेंटेज भी देने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज लगाऊँ तो उसकी जो वैल्यू होगी ना वो थोड़ी, क्योंकि मैंने परसेंटेज नहीं लगाया था, हमें इसको परसेंटेज में वैल्यू देनी थी, गलती से रह गया था, मैं भूल गया था। अब ये जो स्टार है वो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, इस जगह पर, मेरे कर्सर की जगह पर, बहुत छोटा है, मैं कैसे बताऊँ आपको, सॉरी मैं इसको जूम करता हूँ। हाँ अब आप देख पा रहे होंगे ये स्टार यहाँ पर आ चुका है, ठीक है।
हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम अपने स्टार्स को बड़ा कर लेते हैं, बाद में हम इन्हें छोटा कर देंगे। तो ये जो स्टार है इसको मैं 20 पिक्सल और जो मून है उसको मैं 50 पिक्सल कर दूंगा और इतना करके सेव कर दूंगा। तो ये बहुत बड़े नज़र आने लग गए हमें। अब मैं इसको रीसेट कर देता हूँ यहाँ से। अब आपको नज़र आ रहा होगा आराम से तारा, मैं तो देख ही पा रहा हूँ। अब हमें क्या करना है कि रैंडमली बहुत सारे तारे लेकर आने हैं। तो escape.js में जाऊँगा और मैं सबसे पहले तो इसकी लेफ़्ट की वैल्यू को भी कंसीडर करूँगा। तो यहाँ पर टॉप की जगह पे मैं लेफ़्ट कर दूँगा। बस इतना सा करूँगा ना, तो जो टॉप और लेफ़्ट की वैल्यू जो है वो हर बार चेंज भी होगी और तारा दूसरी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे तारा दूसरी जगह पे आ गया है यहाँ पर। इतना करते अब इसके अंदर मैं अगर फॉर लूप यूज़ कर लूँ, यहाँ पर आऊँ और फॉर लूप का यूज़ करूँ। फॉर लूप लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10। अभी मान लेता हूँ कि मैं 10 जो स्टार हैं उनको 10 मान के चल रहा हूँ कि 10 स्टार हमें चाहिए, और आई प्लस प्लस। आई होप कि आपको फॉर लूप्स के बारे में पता होगा। नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं, इजीली आप फॉर लूप्स सीख जाएंगे। जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप बहुत सरल होते हैं। ठीक है, ये फॉर लूप मैंने इस जितना भी कोड था उसको फॉर लूप में डाल दिया है। अब ये जो है काम वो फॉर लूप के अंदर होगा और 10 स्टार हमारे अपेंड हो जाएंगे। अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पर आकर के देखूं तो यहाँ पर 10 स्टार आ चुके हैं। ये कितना इजीली हमारे पास 10 स्टार आ चुके हैं और 10 बार कंसोल हो चुका है स्टार क्रिएटेड। ठीक है, और 10 के 10 स्टार जो हैं वो रैंडमली अलग अलग जगह पर हैं। तो सबसे बड़ा काम हमने ये कर लिया है कि हमने स्टार्स को क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ट्विक करने की एबिलिटी आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना दूँ लेट स्टार काउंट इज इक्वल टू 20 और यहाँ पर 10 की जगह पर मैं स्टार काउंट लिख दूँ। ठीक है, तो जो स्टार काउंट होंगे, अब अगर मैं सेव करूँगा तो क्योंकि स्टार की वैल्यू जो 20 है हमने दे रखी है, 20 दे रखी है स्टार को काउंट की वैल्यू, तो उसको अगर मैं सेव करूँ तो हमारे पास जो स्टार्स की संख्या है जो 10 से बढ़कर 20 हो जाएगी और सारे के सारे रैंडम जगह पर आ रहे हैं। बट हमारी जो इमेज है उसमें तारे एक तो बहुत छोटे हैं, चांद भी छोटा है। अभी हमने इनको बड़ा कर रखा है क्योंकि तो स्क्रीन के रिकॉर्डिंग के हिसाब से मैंने इसको बड़ा कर रखा है, बाद में मैं इनको छोटा कर दूंगा वापस। और अब मुझे इनमें ब्लिंक का एनिमेशन लगाना है। तो ब्लिंक के एनिमेशन के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ आऊँगा style.css में और ब्लिंक का एनिमेशन क्रिएट करूँगा। ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो एनिमेशन के लिए सबसे पहले स्टार पे आऊँगा मैं, स्टार जो क्लास है उस पर लिखूँगा एनिमेशन। और विजुअल स्टूडियो कोड की सबसे अच्छी खास बात ये है कि आपको कुछ याद ना भी हो तो आप डायरेक्टली स्निपेट के द्वारा जल्दी काम हो जाएगा आपका। तो मुझे क्या इसको एक नाम देना है, तो मैं इसको दे रहा हूँ स्टार ब्लिंक। ठीक है, इसको ड्यूरेशन दूंगा मैं 3 सेकंड तक ब्लिंक होना चाहिए। टाइमिंग फंक्शन में दूंगा लीनियर, डिले में दूंगा 1 सेकंड और आइट्रेशन काउंट इसको मैं दूंगा आइट्रेशन काउंट इनफाइनाइट। डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, फिल मोड की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे जिसकी ज़रूरत थी वो मैंने ले लिया। अब इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ मैं यहाँ पर @की फ्रेम आइडेंटिफायर हमारा है स्टार ब्लिंक, नाम करेक्ट लिखें यहाँ पर। और उसके बाद 0% पे, आई होप कि आपको एनिमेशन के बारे में पता होगा। 0% पर क्या होता है, जैसे अगर आपको नहीं पता है ना तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इजीली, कुछ भी फ्रीली अवेलेबल है आज के ज़माने में सब कुछ। ठीक है, तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए एनिमेशन इन CSS और आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो
0% पे मैं चाहता हूँ कि ये जो इसकी जो ट्रांसफॉर्म स्केल, ये प्रॉपर्टीज़ है सारी, ये 0.1 हो जाए, ठीक है, या फिर नॉर्मल साइज़ पे रहे ये अपनी, और 50% पर ट्रांसफॉर्म स्केल 1.5 हो जाए, और इसका जो कलर है मैं इसको सिल्वर करना चाहूँगा इस बार, ठीक है, और 100% पर ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए, ट्रांसफॉर्म स्केल 1। इससे होगा क्या कि जैसे स्टार्ट होगा एनिमेशन, ये नॉर्मल पोजीशन पे रहेगा, 50% पे जाएगा तो ये 1.5 मतलब अपना जूम जो होगा अपने आप को जूम कर लेगा 1.5, और उसका कलर सिल्वर हो जाएगा। ये सारा काम होगा और फिर 100% अब वापस वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। ये सारा काम 3 सेकंड में होगा, बट 1 सेकंड डिले के साथ में होगा और लीनियरली होगा, मतलब सब कुछ एक साथ, मतलब एक, अगर मैं यहाँ फेड इन लगाऊँ या फिर फेड आउट लगाऊँ तो थोड़ा सा शुरुआत में स्पीड ज़्यादा होती है, फिर कम हो जाती है, कुछ इस तरह से होता है, बट इसमें लीनियर में सब कुछ लीनियर होने वाला है, ठीक है। अब अगर मैं इतना करके अगर इसको सेव करूँ तो आप देख पा रहे होंगे जो ये स्टार हैं वो ब्लिंक कर रहे हैं, गौर से देखिए तो स्टार आपको ब्लिंक करते हुए नजर आएंगे, ठीक है, और यही हम चाहते थे, ये स्टार ब्लिंक कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा कि हमारा जो मून है उसको रैंडम जगह पे लेके आना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस सेम ये जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी से हमारा मून बन जाएगा। तो जो चांद है उसको बनाने के लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा क्रिएट मून, और यहाँ पर फॉर लूप की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर लूप जब लगाना था क्योंकि हमको बहुत सारे तारे चाहिए थे, पर चांद तो एक ही होता है ना, चांद बहुत सारे थोड़े ना हो सकते हैं क्या। तो यहाँ पर मैं सिर्फ नाम को चेंज कर दूँगा। कैसे करूँगा, विजुअल स्टूडियो कोड में फंक्शनैलिटी काफ़ी अच्छी है, स्टार डेव को मैं सारे सेलेक्ट कर लूँगा और उसको मैं मून डेव में चेंज कर दूँगा, ठीक है। कंट्रोल डी दबा करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी होती है विजुअल स्टूडियो कोड में, जिससे, और इसकी जो क्लास लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पर मैं इसको मून क्लास दे दूँगा, ठीक है। अब क्या होगा, ऑल्ट शिफ्ट और F दबा के मैं इसको फॉर्मेट कर सकता हूँ। फॉर्मेट करके अब अगर मैं क्रिएट मून फंक्शन को भी रन कर दूँ और सेव करूँ तो हमारे पास क्या होगा कि एक स्टार आ गया, ये बड़ा सा देख पा रहे होंगे आप, बड़ा सा स्टार। प्रॉब्लम बताऊँ क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई है कि जो इसकी जो एसवीजी है वो हमने चेंज नहीं करी है, हमें इस एसवीजी को चेंज करना पड़ेगा, और वो एसवीजी होगी हमारी मून वाली। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इस पूरे को हटा दूँगा, क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं इसको कॉपी कर चुका हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो हम वापस उसको हीरो आइकन्स की साइट से जाकर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में, सॉरी स्क्रिप्ट डॉट जी एस में जाऊँगा और इसकी एसवीजी जो है उसको चेंज कर दूँगा, बैक टेक्स्ट के अंदर जो है उसको पेस्ट करना है मुझे, और वापस फॉर्मेट कर लूँगा और सेव करूँ। तो अब जो हमारा चांद है वो रैंडमली अलग अलग जगह पे आएगा, बट ये जो ओवरफ्लो हो रहा है ना, स्क्रॉल बार आ रहा है दोनों साइड में, इसकी सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि जब इसकी जो यहाँ पर हमने 100 लिया है, जो 100 का मतलब क्या हुआ कि 100% भी आ सकता है, ठीक है, रैंडम फंक्शन से 100% भी आ सकता है, पर जब 100% आएगा तो वो बिल्कुल जो बाउंड्री है हमारी जो 100 व्यू विथ उसके आगे आ जाएगा, क्योंकि जो ये है, जैसे मान लो कि ये 5% पर है और 5% यहाँ पर पूरा होता है, बट लेकिन ये मान लो कि ये अगर हमारी बॉर्डर होती और हम 5% लिखते तो ये बॉर्डर के बाहर आ जाता है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं मान के चलता हूँ कि ये जो स्टार्स हैं उनकी हाइट कम से कम 5-6
परसेंट तो होगी कम से कम। तो मैं इसको यहाँ पर ट्विक करके 90 कर दूँगा। तो अब हमको ओवरफ्लो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ओवरफ्लो देखने को नहीं मिलेगा इसमें। ये तो हमने क्रिएट मून के अंदर किया है, और सेम यहाँ पर मैं क्रिएट स्टार के अंदर भी कर दूँगा, तो ओवरफ्लो जो है वो गायब हो जाएगा। अब ये वापस फिक्स हो चुका है हमारे पास 20 तारे, एक चांद, और तारे जो हैं वो सारे ब्लिंक कर रहे हैं। अब मुझे इसमें क्या फंक्शनैलिटी चाहिए, कुछ और भी चाहिए था क्या मुझे इसमें? लगभग सेम हो चुका है सब कुछ। अब अगर मैं इन तारों को थोड़ा छोटा कर दूं तो हमारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं छोटा करने के लिए क्या करूँगा, सिंपल स्टाइल और CSS में आऊँगा, और स्टार की जो हाइट है उसको 10 पिक्सल सेव करूँगा। और ये हमारे जो तारे हैं वो सारे छोटे हो चुके हैं, और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है ये अब। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि सारे तारे एक साथ तो ना ब्लिंक करते हैं क्या, सारे तारे एक साथ ब्लिंक नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा इनमें ट्विक करना चाहूँगा, मैं इसमें थोड़ा चेंजेस करना चाहूँगा। स्टाइल और CSS से हम इसको चेंजेस कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, स्टाइल मतलब CSS के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है nth चाइल्ड, जो nth चाइल्ड होते हैं उसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हमारे पास 20 स्टार है, तो अगर मैं इसको n+1 कर दूं, n+1 मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी नंबर जोड़ो, वो अगर मैं इसमें 3 जोड़ूंगा तो 4 हो जाएगा, 5 जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगा। तो मतलब इसमें अगर मैं कौन सा भी नंबर जोड़ूँ तो वो एक सम नंबर बन जाता है, मतलब इवन नंबर बन जाता है। तो इवन जो भी होंगे उनका साइज़ ये होगा, पोजीशन ये होगी, कलर ये होगा, और ब्लिंक ये कर रहे होंगे इस तरह से कुछ। ठीक है, और जो ये ऑड नंबर वाले जो होंगे, ऑड नंबर को मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा, देखिए मैं इस तरह से सेलेक्ट करूँगा इसको। कुछ ऑड नंबर को सेलेक्ट करने के लिए, ये मैथ में हमने 10th 11th में हम पढ़ते हैं, इस चीज़ों को भूल जाते हैं, बाद में याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो 2n+1 ये हमेशा एक ऑड नंबर देता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी मान के चलो, अगर मैं यहाँ पर n की जगह पे 1 रखता हूँ तो 1 × 2 2 + 1 3, हाँ ये ऑड नंबर देगा हमको। और इससे जो होगा क्या, ये जो लीनियर के बाद जो डिले था उसको मैं डिले को मैं 2 सेकंड कर दूँगा। इससे बताऊँ होगा क्या, होगा ये कि बाकी सारे जो 10 तारे होंगे वो 1 सेकंड डिले पे चलेंगे, और ये बाकी जो 10 होंगे वो 2 सेकंड की डिले पे चलेंगे। तो जो हाफ तारे होंगे, जो मतलब आधे तारे, वो सारे बाद में चमकना स्टार्ट करेंगे, और कुछ पहले स्टार्ट कर चुके होंगे चमकना। अब अगर मैं देखूं तो अब भी ये सारे तारे एक साथ चमक रहे हैं क्या, मैं गौर नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, बट मेरे हिसाब से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, और कंसोल जो है हमारा, उसमें स्टार क्रिएटेड बाद में लिख कर आया है, वो गलती इस जगह की है हमारी। यहाँ पर क्रिएट मून के अंदर हमने मून क्रिएट नहीं किया। यहाँ पर इसको एडिट कर दूंगा मैं, और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से, हाँ अब ये शायद अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं ब्लिंक। ठीक है, तो यही मैं चाहता था। अब हम चाहें तो अपने जो स्टार काउंट है उनको बढ़ा सकते हैं। मैं चाहूँ तो इनको 200 कर सकता हूँ, सेव करूँगा, और ये सारे यहाँ पर 200 हो जाएंगे तारे। तो अब जो ये इमेज है वो कुछ ऐसी नज़र आने लगी है। अगर इन तारों को और मैं छोटा कर दूँ तो कुछ ये ऐसी नज़र आने लगेगी, और मैं कम से कम 500 या 1000 तारे भर दूँ तो ये सेम ऐसी इमेज मिल सकती है हमें। बट अभी मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसको जब मैं देखूँ, अभी 200 तारे हैं यहाँ पर, इनको जब मैं देखूँ, मैं इसमें एक म्यूज़िक
प्ले फंक्शन भी डालना चाहता हूँ, ठीक है, कि जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो म्यूज़िक प्ले हो और अगेन डबल क्लिक करूँ तो म्यूज़िक पॉज हो जाए, ठीक है। तो इस फंक्शनैलिटी को लाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक म्यूज़िक चाहिए होगा हमें कॉपीराइट फ्री। उसको लाने के लिए मैं वीडियो पॉज करूँगा। हाँ, तो मैं म्यूज़िक लेकर आ चुका हूँ। song.mp3 मैंने यहाँ पर अपने इस जो फोल्डर में है song.mp3 लेकर आ चुका हूँ। कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक है बिल्कुल। और अब मुझे क्या करना है, सेम जैसे हमने क्रिएट स्टार क्रिएट मून फंक्शन बनाया है उसी तरह एक फंक्शन और बनाना चाहूँगा मैं, कॉन्स्ट प्ले म्यूज़िक। होगा क्या कि राइट एरो फंक्शन, एक वेर सॉन्ग न्यू ऑडियो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं। ऑडियो ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में एक ऑडियो ऑब्जेक्ट होता है और उस सॉन्ग को, सॉन्ग जो है उसकी क्लास लिस्ट डॉट ऐड सॉन्ग, उसमें एक क्लास ऐड कर दी मैंने सॉन्ग। उसके बाद सॉन्ग का जो src सोर्स, जैसे इमेज का सोर्स होता है जब हम HTML लिखते हैं तो उसमें एक इमेज का सोर्स होता है, उसी तरह सॉन्ग डॉट सोर्स जो है वो song डॉट mp3 होने वाला है। mp3 इसलिए होने वाला है क्योंकि अभी ये जो है मेरी करंट डायरेक्टरी में है, इसलिए मैं इसको mp3 दे रहा हूँ। और इसमें हम आपको एक डिफ़ाइन और करना पड़ता है song डॉट टाइप। ये चीज़ और डिफ़ाइन करनी पड़ती है song डॉट टाइप डिफ़ाइन, इसको स्ट्रिंग में लिखते हैं ऑडियो स्लैश एमपैग। जैसे इमेज जेपैग में होती है उसी तरह म्यूज़िक एमपैग में, ठीक है। song डॉट mp3 जो कि इसका सोर्स है करंट डायरेक्टरी में है, इसलिए मैंने इसको song डॉट mp3 दिया है। बट अगर ये कहीं और हो तो हमें फुल पाथ देना पड़ेगा उसका, ताकि वो हमें करेक्टली वर्क करे मतलब। और song डॉट वॉल्यूम, इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है हमेशा। तो 0 से 1 के बीच में मैं इसको देना चाहूँगा 0.5, हाफ मतलब 50% वैल्यू वॉल्यूम दे रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। और इतना बनने के बाद कंसोल डॉट लॉग मैं कराना चाहूँगा सॉन्ग को। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट एक तरह से ऑडियो टैग क्रिएट कर देगा, जिस तरह से ये डिव टैग क्रिएट कर रहा है, ये क्रिएट मून डिव टैग क्रिएट कर रहा है, उसी तरह ये एक ऑडियो टैग क्रिएट कर देगा। तो मैं इसको पहले रन कर देता हूँ, प्ले म्यूज़िक। इतना करके लिखने से और सेव करूँगा अगर मैं, और यहाँ पर अपनी विंडो में आऊँगा तो लोड होने का वेट करूँगा इसको। जब ये लोड होगा तो हमारे 200 स्टार बनेंगे। 200 स्टार बनने के बाद मून क्रिएट होगा। मून क्रिएट होने के बाद हमारा जो ऑडियो है वो आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा जूम करना दो मुझे, ये जूम किया, देख पा रहे होंगे ये ऑडियो प्री लोड ऑटो क्लास सॉन्ग हमने जो दी थी इसको, और सोर्स mp3 डॉट song डॉट mp3 सॉरी। मैं इसको जूम आउट कर दूँगा वापस इसको। अब मैं क्या करूँगा कि जो स्टार हैं उनको थोड़ा नंबर इनके कम कर देता हूँ, अभी मुझे ज़्यादा स्टार नहीं चाहिए। अब क्या हमें जल्दी देखने को मिल जाएगा जो भी होगा चेंजेस। क्या मैंने सेव नहीं किया, मैंने सेव किया, रिलोड हुआ और ये हमें ऑडियो मिल गया। तो ये जो ऑडियो है इसमें बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं ये, जैसे अभी मैंने इसको वॉल्यूम 0.5 सेट कर रखी है, वो यहाँ पर नज़र आ रही है आपको। थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ, ऑन प्ले, ऑन प्लेइंग, ऑन ये सारे फंक्शन है इसमें, आप सबका यूज़ कर सकते हैं। आप इनको इसके बारे में पढ़िए ऑनलाइन और अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन करके देखिए। बट मुझे क्या करना है कि इसको सिर्फ प्ले करना है, जब अगर मैं इस स्क्रीन पर डबल क्लिक करूँ तो इसको प्ले करना है, और अगेन डबल क्लिक करूँ तो उसको पॉज करना है।
और ये मैं करूँगा प्ले और पॉज की मदद से। करूँगा क्या मैं, ये जो पॉज्ड है ये एक प्रॉपर्टी है इसकी, पॉज्ड इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि अभी सॉन्ग जो है वो पोज है, मतलब प्ले नहीं हो रहा है, तो मैं इसका यूज़ करना चाहूँगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी लिखूँगा कि जो रैपर, हमारा जो रैपर है उस पर एक ऐड इवेंट लिसनर लगाऊंगा कि जब भी उस पर कोई डबल क्लिक करे तो एक फंक्शन रन हो, और उस फंक्शन का काम क्या होगा, सिर्फ इतना पता करना कि जो सॉन्ग है, इफ़ सॉन्ग डॉट, जो सॉन्ग है उसको हमने पहले से डिफाइन कर दिया है, सॉन्ग डॉट पॉज, उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है। अगर वो ट्रू होगी तो हमें देखने को मिलेगा सॉन्ग प्ले। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं इतना डिफाइन करना चाहूँगा और यहाँ पर आकर के देखूँगा कि मुझे क्या नज़र आ रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ नहीं आया, मतलब जो कुछ गड़बड़ हुई है, मतलब ये जो वेर है, वेरिएबल है, इसको मैं फंक्शन के बाहर कर दूँगा ताकि ये ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा, एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बन जाएगा मतलब। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनने से क्या होगा कि अब इसकी जो वैल्यू है वो वर्क करने लगेगी हमारे साथ। तो अब भी कंसोल पे कुछ नहीं आ रहा है मेरे लिए, जबकि मैं चाहता हूँ कि कंसोल पे सॉन्ग प्ले लिखा हुआ है। और वो कब आएगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक। तो डबल क्लिक करता हूँ तो सॉन्ग प्ले लिखा हुआ आ गया, बट प्ले तो हो नहीं रहा सॉन्ग। तो प्ले करने के लिए इसमें एक फंक्शन होता है, वो होता है सॉन्ग डॉट प्ले। इस ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन होता है सॉन्ग डॉट प्ले, किसी भी ऑडियो को प्ले करने के लिए काम आता है। जब हम न्यू ऑडियो ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फिर इसी तरह एक वीडियो ऑब्जेक्ट भी बनता है, तो उन सबको प्ले करने के लिए जो भी हमने वेरिएबल का नाम दिया था वो, और उसके साथ में प्ले जोड़ने से प्ले हो जाता है वो। ठीक है, तो इस फंक्शन को अगर मैं रन करूँगा और अब आकर के अगर मैं डबल क्लिक करूँ, मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ पहले से, हाँ डबल क्लिक करूँगा अगर मैं, तो बजना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये बज रहा है। ठीक है, मैं इसको रिलोड कर दिया वापस, और जो वॉल्यूम है इसको थोड़ा और कम करना चाहूँगा। वॉल्यूम को मैं यहाँ पर 0.2 करना चाहूँगा। ठीक है, वॉल्यूम कम कर दिए और एक बार वापस ट्राई करते हैं। ट्राई क्या, वर्क तो कर रहा है, बट फिर भी रिलोड करके, और मैं यहाँ पर इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये सॉन्ग प्ले हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ अभी ये सॉन्ग प्ले है, बट मैंने इसको यहाँ से म्यूट कर रखा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो पॉज भी हो जाए। पॉज कब होगा, इसमें मैं एक एल्स कंडीशन डाल दूँगा, और एल्स में मैं लिख दूँगा सॉन्ग डॉट पॉज, पॉज की स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, पॉज, और पॉज ऑटो सजेस्ट कर रहा है ये विजुअल स्टूडियो कोड। कंसोल डॉट लॉग, अब मैं यहाँ पर भी एक कंसोल डॉट लगा दूंगा, सॉन्ग पॉज। अब अगर मैं सेव करूँ और यहाँ पर आकर के रिफ्रेश करके डबल क्लिक करूँ, तो ये साइट को मैं अनम्यूट करूँगा तो जो सॉन्ग है वो प्ले हो रहा है। ठीक है, और ये सॉन्ग अभी प्ले हो रहा है, और अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो पॉज हो जाएगा, क्योंकि पॉज लिखा हुआ आया है यहाँ पर, देखो। ठीक है, तो इस तरह से ये साइट फुली वर्क कर रही है। तो इस तरह से मैंने इसमें म्यूज़िक ऐड कर दिया, और ये जो इमेज थी हमारा कुछ टारगेट था कुछ इस तरह से बनाने का। सेम कलर, बैकग्राउंड कलर तो नहीं है ये, बट कुछ सिमिलर बना लिया है हमने यहाँ तक। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ और क्लोज़ करूँ इसको, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब मैं सबसे लास्ट वाला जो काम है
कि ये जो तारे हैं वो बहुत छोटे कर दूँ और उनको ब्लिंक करवाऊँ, उसको करना चाहूँगा। स्टाइल डॉट CSS में आऊँगा मैं, और ये जो तारे हैं, ये जो इवन जो तारे हैं उनको 10 करके, 10 की जगह पे मैं 8 कर दूँगा, ठीक है। और जो ऑड तारे हैं उनको 10 ही रहने देता हूँ, ठीक है। और इन पे जो रिपीटेशन हो रखा है तो कोई बात नहीं, उसमें सब कुछ रेडी है, रिपीटेशन कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और लास्ट में एक बार कोड को पूरा चेक कर लूँगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बाकी सब कुछ रेडी है हमारा, ठीक है। अभी अगर मैं इसको सेव करूँ तो हमारा जो लास्ट व्यू होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए, जिसमें कुछ तारे बड़े हैं, कुछ तारे छोटे हैं, और ये अलग अलग टाइम पे ब्लिंक हो रहे हैं सारे तारे। अब अगर मैं तारों की संख्याओं को बढ़ाऊँ, स्टार काउंट जो था हमारा वेरिएबल, उसको बढ़ा दूँ, अगर मैं 200 कर दूँ और सेव करूँ, अभी जो तारे हैं 200 हो चुके हैं, और चांद तारा दोनों मिक्स होकर के इतना अच्छा लग रहा है ये। बट एक गौर कर रहे होंगे आप, इस जगह जो बाउंड्री है ये इस तरफ की, जो जहाँ पर मैं कर्सर अपना ले जा रहा हूँ, वो 90% करने की वजह से वो इस तरफ नहीं आ रहा है। तो मैं क्या चाहूँगा कि यहाँ पर चांद ना आए पर तारे ज़रूर आएँ, तो मैं थोड़ा सा उसकी साइज़ को मैं बढ़ा दूँगा। तो यहाँ जावास्क्रिप्ट में आकर के क्रिएट स्टार वाले फंक्शन में आकर के इसको मैं 98 कर सकता हूँ इजीली, 98 से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसको मैं 92 कर सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो जगह है मैं चाहता हूँ कि वो ले, ज़्यादातर जगह लें, जितनी जगह वो ले सकते हैं उतनी जगह वो लें। तो 92 करने से क्या होगा कि गड़बड़ हो चुकी है, ज़्यादा जगह ले रहे हैं ये। तो मैं चांद को तो वापस 90 कर दूँगा, और अब सेव करके देखता हूँ। अब भी ये ज़्यादा जगह ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसको 95 कर देता हूँ। और अब सेव करूँ, हाँ अब सही है थोड़ा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमें बनाना था। डबल क्लिक करने पर सॉन्ग प्ले होता है और पोज होता है, डबल क्लिक करने पे अगेन, ठीक है। तो मैं क्लिक करता हूँ और ये म्यूट साइट कर रखी है, वैसे सॉन्ग प्ले हो रहा है। तो ये सॉन्ग प्ले हो रहा है, और डबल क्लिक करूँगा तो सॉन्ग पॉज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी फंक्शनैलिटी पूरी हो चुकी है इसमें। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट, जो कि बनकर तैयार हो चुका है। डबल क्लिक पे सॉन्ग प्ले हो जाता है, और डबल क्लिक पे सॉन्ग पोज भी हो जाता है, और ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि हमने इसमें व्यू विड्थ और व्यू हाइट दी है, व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट। तो इससे जब मैं जितना भी छोटा करूँगा इसको, ये ऑटोमेटिक उतनी जगह में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। और मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो इसको ये ऑटोमेटिक सब कुछ मैनेज कर लेता है, ठीक है। क्योंकि मैंने परसेंटेज में इसको हाइट दी है, सब कुछ ऑटोमेटिक ये मैनेज कर लेगा। ये फुली रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल में भी चलेगा, बराबर वर्क करेगा, और डेस्कटॉप पे तो चल ही रहा है। तो ठीक है, इसका कोड जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। ये ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें कि हमने एनिमेशन, फॉर लूप और रैंडम फंक्शन को यूज़ करना सीखा, किस तरह से यूज़ करते हैं उसको, उसके बारे में सीखा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।